नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय दोस्तों। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बुद्ध धम्म और संघ को त्रिवार वंदन करता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मजाल सूत्र के बारे में। पूरे त्रिपिटक में दिघ निकाय में जो सबसे पहला सूत्र है वो है ब्रह्मजाल सूत्र। और इस सूत्र की खास बात यह है कि यह बुद्ध धम्म और संघ और इसके साथ साथ जो सही मायने में बौद्ध धर्म को अपनाने वाले, बौद्ध धर्म के अनुसार चलने वाले या अपने आप को बुद्ध का अनुयायी कहने वाले हैं, उनके मूल स्वभाव को दर्शाता है। जैसे कि आप देखते होंगे आम जन जो होते हैं, जो बौद्ध धर्म में जन्म लिए हुए लोग हैं, जो अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं, क्या सही मायने में वो बौद्धिस्ट है? इसकी पहचान कैसे होगी कि कोई व्यक्ति बौद्धिस्ट है? तो इस सूत्र में बहुत अच्छे से इसे बताया गया है कि जो बुद्ध के अनुयायी है, जो संघ में शामिल जो भिक्षु है, उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए, यह सारी चीज मैं आपको इस सूत्र के माध्यम से बताऊंगा। और यह जो सूत्र है ब्रह्मजाल सूत्र, क्योंकि जो दिघ निकाय जो धर्म ग्रंथ है पूरे त्रिपिटक में, इसमें सारे बड़े बड़े सूत्रों को लिया गया है। तो ब्रह्मजाल सूत्र जो है इसे मैं आपको टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग वीडियो में पूरी तरीके से इंटरप्रेट करके बताऊंगा, इसे इसकी व्याख्या करके बताऊंगा। तो एक बार की बात है, भगवान और 500 भिक्षुओं का संघ राजगृह से नालंदा के बीच जो रास्ता पड़ता है वहां से लंबी यात्रा कर रहे थे। और वहीं पर सुप्रिय नाम का परिव्राजक, मतलब सुप्रिय नाम का कोई व्यक्ति था, उसका एक शिष्य था ब्रह्मदत्त। यह दोनों भी साथ में सफर कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सुप्रिय जो होता है वह बुद्ध धम्म और संघ, मतलब भगवान बुद्ध की और भगवान के बताए हुए धम्म की, धम्म अर्थ का है, धम्म का मतलब होता है धर्म यानी कि स्वभाव, मतलब भगवान ने जो इस संसार का जो स्वभाव बताया है कैसा है, इसका नेचर कैसा है, उसे धम्म कहा जाता है। और संघ जो भगवान के जो शिष्य है या भगवान के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, वह लोग जो निर्वाण के रास्ते पर चल रहे हैं, वो लोग उससे मिलकर के संघ बनता है। तो एक भिक्षुओं का संघ होता है, एक गृहस्थों का भी संघ हो सकता है जो निर्वाण प्राप्ति में लगे हुए हैं, इस तरह से। तो सुप्रिय जो है वह कई तरह से भगवान बुद्ध धम्म और संघ की निंदा कर रहा होता है, यानी कि बुराई कर रहा होता है कि बुद्ध तो ऐसा है, बुद्ध का धर्म तो ऐसा है, वैसा है, फलाना ढिमका, जो भी है वो कुल मिला के बुराई करता है। लेकिन उसका जो शिष्य होता है ब्रह्मदत्त, वही बुद्ध धम्म और संघ की प्रशंसा करता है, मतलब तारीफ करता है, बढ़ाई करता है। तो इसी तरह से क्या होता है, सुप्रिय और उसका जो शिष्य है ब्रह्मदत्त, दोनों में बहस छिड़ जाती है कि अरे तुम कैसे बुद्ध की प्रशंसा कर रहे हो, तुम तो मेरे शिष्य हो, इस तरह की बातें चलती है। तो जो ब्रह्मदत्त बोलता है कि नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है, बुद्ध और धम्म संघ तो बहुत अच्छा है, उसमें ये सारी अच्छाइयां हैं। तो अब क्या होता है, राह चलते चलते अम्बलट्ठिका नाम का वन पड़ता है। वहां पर क्योंकि शाम ढल चुकी होती है, तो शाम के समय जो है बुद्ध या संघ के जो भिक्षुगण होते हैं वह सफर नहीं करते कभी भी। तो अम्बलट्ठिका नाम के वन में जो राजकीय भवन होता है वहां पर वो ठहर जाते हैं। उस रात को बिताने के लिए वहां पर ठहर जाते, पूरी रात वहां पर बिताते हैं। तो जब भगवान बुद्ध और उनके 500 भिक्षुओं का संघ वहां पर ठहर जाता है, तब वहां पर सुप्रिय और ब्रह्मदत्त भी ठहरे हुए होते हैं। अब सुप्रिय और ब्रह्मदत्त में अभी भी बहस छिड़ी हुई है। सुप्रिय बुद्ध धम्म संघ की बुराई कर रहा है और ब्रह्मदत्त तारीफ कर रहा है। इसमें जो भिक्षु संघ है वह भगवान के गुणों को कैसे बताते हैं कि भगवान जो है वह सर्वज्ञ है, सम्यक संबुद्ध है। इस संसार में जितने भी जीव है, जितने भी प्राणी हैं, उनके मन की दशा को, उनके चित्त में क्या उत्पन्न हो रहा है, वह भली भांति जान लेते हैं। तो यह सब होते हुए भी, इतने गुणों से सुसज्जित होते हुए भी सुप्रिय जो है बुराई कर रहा होता है। तो यह चर्चा भी संघ में हो रही होती है। अब यह चीज जो है भगवान अपने दिव्य चक्षु से देख लेते हैं कि संघ में ये बातें हो रही है। तो भगवान बुद्ध जाते हैं संघ के बीच में और जाकर के आसन में
बैठ जाते हैं। तो भगवान सवाल पूछते हैं भिक्षुओं से, भिक्षुओं अभी तुम्हारे बीच में क्या बात हो रही थी? तो भिक्षु संघ में भिक्षुगण जो है वो कहते हैं कि भगवान, हमारे साथ ही इस राजकीय भवन में सुप्रिय और उनका जो शिष्य है ब्रह्मदत्त, वह भी रुके हुए हैं। सुप्रिय जो है वो कई तरह से बुद्ध धम्म संघ की निंदा कर रहा है, वही ब्रह्मदत्त जो है वह प्रशंसा कर रहा है। तो इतने में भगवान कहते हैं, भिक्षुओं अब यहां से बहुत सुनने योग्य है। अगर आपने, मैं जो अब कहने जा रहा हूं, अगर आप इसे बहुत अच्छे से समझते हैं तो आपको पूरे बुद्धिज्म का जो गुण है वो यहां पर समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल जो बुद्धिस्ट है उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए, या एक जो संघ में शामिल जो भिक्षु है उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो भगवान बुद्ध यहां पर भिक्षुगण से कहते हैं कि भिक्षुओं, यदि कोई बुद्ध धम्म या संघ की बुराई करे तो क्या तुम नाराज हो जाओगे? तो भिक्षुगण कहते हैं, नहीं बनते, ऐसा नहीं है। फिर भगवान कहते हैं, भिक्षुओं यदि कोई बुद्ध धम्म संघ की बुराई करे तो तुम नाराज मत होना। यदि तुम नाराज हो जाओगे, खिन्न हो जाओगे, तो इसमें तुम्हारी हानि है। कैसे हानि है? फिर भगवान बोलते हैं कि यदि कोई बुद्ध धम्म संघ की बुराई करे तो तुम उसकी जांच पड़ताल करो, पता करो कि यह जो व्यक्ति जो बुराई कर रहा है क्या वह सत्य कह रहा है, झूठ तो नहीं कह रहा है, इधर उधर का सुन के तो नहीं बोल रहा है, उसके अनुभव में उतरा है या नहीं। तो देखो भगवान यहां कितनी आजादी दे रहे हैं अपने भिक्षु संघ को कि भाई अगर कोई बुद्ध की बुराई कर रहा है तो तू बुरा मत मान, तू जांच पड़ताल कर। तो भगवान कहते हैं कि तुम उसकी जांच पड़ताल करो, उसे यूं ही मत मान लो, क्योंकि कोई भी उंगली उठा सकता है, हर किसी को आजादी है उंगली उठाने की, लेकिन पहले जांच पड़ताल तो कर लो कि जो उंगली उठाने वाला है वो सही कह रहा है या गलत। तो भगवान कहते हैं उसे यूं ही मत मान लो, यदि कोई बुराई कर रहा है तो उसकी जांच पड़ताल करो। अब इसके बाद भगवान और क्या कहते हैं? इसके बाद भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं यदि कोई बुद्ध धम्म और संघ की प्रशंसा करे, तारीफ करे, तो तुम प्रसन्न भी मत होना। जब कोई बुराई करे तो नाराज मत होना, और कोई तारीफ करे तो प्रसन्न भी मत होना। तब भी तुम जांच पड़ताल करना कि यह जो व्यक्ति बुद्ध धम्म और संघ की प्रशंसा कर रहा है, क्या यह व्यक्ति सत्य कह रहा है? अरे झूठ तो नहीं कह रहा। क्या यह जो व्यक्ति कह रहा है सच में बुद्ध धम्म संघ में यह गुण है? क्या यह सत्य है? क्या यह यथार्थ में सत्य है? तो इस तरह से भगवान ने एक संघ में भिक्षुओं के गुणों को बतलाया है कि भिक्षुओं का स्वभाव कैसा होना चाहिए। तो इसी तरह से एक गृहस्थ का भी स्वभाव होना चाहिए जो अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं और बुद्ध धर्म को अपनाते हैं। यही एक बुद्धिस्ट होने की पहचान है कि किसी की बातों का बुरा ना मानो, किसी की बातों से इतना भी प्रसन्न ना हो जाओ कि आप सत्य को कभी देख ही ना पाए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और इसी सूत्र की, क्योंकि ब्रह्मजाल सूत्र जो है काफी बड़ा है, इसे हम टुकड़ों में बनाएंगे अलग अलग सेक्शन में। आगे हम शील के जो गुण होते हैं भगवान में उसकी चर्चा करेंगे, और इस ब्रह्मजाल सूत्र के धम्मदान से आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। इस संसार में जितने भी जीव जंतु है, प्राणी है, सबका मंगल हो, कल्याण हो, सारे दुखों से मुक्त हो, निर्वाण को प्राप्त हो, बोधि को प्राप्त हो।